आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, इसमें x बरोबर 14 माइनस वाई, ठीक है। x का मान रखना है, ये बनेगी समीकरण नंबर 3। किससे बनाया हमने समीकरण नंबर 3? समीकरण नंबर 1 से। जो x था उसको ऐसा ऐसा रखा और 14 को रख दिया इधर और y को लेकर गए 14 की तरफ, ये हो गया माइनस का, ठीक है। तो 3 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। जिस x का मान रखेंगे ये वाला, तो x बराबर रहेगा 14 माइनस वाई, ये x की जगह, और माइनस y बराबर 4, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा 14 2 माइनस वाई, वाई और वाई माइनस के 2 वाई बराबर में 4। संख्या को संख्या की तरफ करेंगे, माइनस का 2 वाई बराबर 4 माइनस 14, वाई बराबर आएगा अपने पास माइनस 2, ये तो हो गया माइनस का 2 वाई, और यहाँ पर आएगा माइनस का 10, वाई बराबर आएगा अपने पास माइनस का 10 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 5, ये 5 बार, वाई बराबर आया अपने पास 5। अब y का मान निकल गया 5, तो अब अपने को निकालना x का मान। ये y का मान किसी भी समीकरण में रख के, तो एक दो इसमें रखो या फिर इसमें रखो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उठा के रखना, तो हमने इसी प्रकार उठा के रखा यहाँ पर, और यहाँ पर भी उठा कर रख रहे हैं, किसी भी एक समीकरण में रखना, ठीक है ना। तो x का मान x प्लस y का मान क्या है अपने पास 5, 5 बराबर में 14, तो x बराबर आएगा 14 माइनस 5, x बराबर आएगा अपने पास 9, ठीक है। ये x का मान निकल गया, दोनों समीकरण कंप्लीट है। यहाँ पर y का मान है 5 और x का मान है 9। अगला प्रश्न है अपने पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आपके सामने? इसमें पॉइंट ही पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें देखो एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, और इसमें भी एक संख्या के बाद, सभी में ये कंडीशन है, तो आप सभी का पॉइंट रख दो एक साथ, ठीक है ना। तो सिंपल लिख दो 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको भी ऐसा ही लिख दो 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। जैसा हमने पहले किया था वैसा का वैसा इस बार भी होगा। अब इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये समीकरण नंबर बन गए अपने पास 3। ये हमने कहां से बनाई? समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। x बराबर निकालेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2, x का मान आ गया, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। x का मान कहां पर रखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में समीकरण, x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 4 गुणा 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। बराबर में 23 आ गया। अब 2 से 4 कैंसल, कितनी बार में? 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 13 से, 13 दूनी 26 और माइनस का 6y प्लस 5y बराबर में 23, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेंगे 26 माइनस 1y, क्योंकि 6y माइनस का है, 5y प्लस का है, 6y में से 5y गया तो 1y बराबर में 23, y बराबर आएगा अपने पास, यहाँ पर देखो y माइनस का y बराबर 23 माइनस 26, क्यों? क्योंकि संख्या को संख्या की तरफ किया हमने, तो यहाँ पर आएगा माइनस का y बराबर में माइनस का 3, y का मान y बराबर आएगा अपने पास माइनस का 3 बटे में माइनस का 1, क्योंकि ये भी माइनस है इसलिए इसको माइनस को प्लस करना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर आएगा अपने पास 3, y का मान निकल गया, और x का मान अब आप खुद निकालोगे, है ना। चलो